हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ एमपी या मध्य प्रदेश की नदियाँ। आज हम मैप वाइज वेरी इजी वे में मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की पहली प्रमुख नदी है नर्मदा रिवर। ये मध्य प्रदेश की स्टेट रिवर है, राजकीय नदी है। और इसी के साथ इसका हम अदर नेम बात करें, इसके और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे मेकल सुता, मेकल श्रेणी से निकलती है। रिवर इसका प्राचीन नाम है। और लाइफ लाइन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से इसे जानते हैं। अब इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इसका ओरिजिन अमरकंटक से हुआ है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड पॉइंट है इसका गल्फ ऑफ खंबात और अरेबियन सी में ये जाके मिल जाती है, तो आपको यह पता होना चाहिए। टोटल लेंथ है इसकी 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ है। यदि स्पेसिफिक मध्य प्रदेश की बात करें तो 1077 इसकी लेंथ हो जाएगी। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अभी मैंने बताया लार्जेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश की, और इसकी फिफ्थ रैंक है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से फ्लो होती है नर्मदा रिवर, और इसकी 41 ट्रिब्यूटरीज हैं। कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। 19 राइट बैंक सहायक नदियां हैं और 22 लेफ्ट बैंक सहायक नदियां हैं। अब जो राइट और लेफ्ट बैंक क्या होता है, तो आइए समझते हैं। ये नर्मदा रिवर है। अब नर्मदा रिवर याद रखिएगा, आप ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है। कहाँ से कहाँ? पूर्व से पश्चिम फ्लो होती है। और जब ये फ्लो हो रही है तो आप एरो वेस्ट तरफ लगाइए, क्योंकि वेस्ट तरफ फ्लो हो रही है। और यहाँ इमेजिन कीजिए आप खड़े हैं, तो आपका राइट हैंड आएगा इस तरफ और लेफ्ट बैंक आएगा इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड आपका इस तरफ आएगा। अब आपको पता लग गया राइट जो हो गया, लेफ्ट जो हो गया। अब जो नदियाँ राइट साइड आके मिलेंगी नर्मदा रिवर में, तो आप उसे कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो आपकी लेफ्ट बैंक में आके मिलेंगी नर्मदा रिवर के, उसे कहेंगे आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। अब कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, उन्हें देखते हैं। नर्मदा की तवा, शेर, शक्कर, हिरण, हथनी, बंजर। यहाँ पे आपको थोड़े जानवरों के नाम देखने मिलेंगे, तो आप नर्मदा की सहायक नदियाँ जानवरों के नाम पे याद रख सकते हैं। शेर है, हिरण है, हथनी है, शक्कर, तवा, बंजर। तो आप याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब मैप में आप देखिए, जो है अनूपपुर, जो नर्मदा रिवर लिख लिया, कितनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और यहाँ जाके अरेबियन सी में मिल जाएगी। अब इसमें मेजर वाटरफॉल डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी पर कुछ प्रमुख जलप्रपात स्थित हैं, तो देखते हैं। सहस्त्रधारा, जो कि बहुत फेमस है, महेश्वर खरगोन में है। मानधार एंड दर्दी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। धुआंधार बहुत फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भेड़ाघाट जबलपुर में है। आपको भी जबलपुर जाए तो भेड़ाघाट जरूर घूमें। और दुग्धधारा अनूपपुर में है, और कपिल धारा अनूपपुर में है। दोनों अनूपपुर में हमें देखने को मिलेंगे। तो दुग्ध धारा अलग है और धुआंधार अलग है। धुआं की आकृति हमें दिखेगी, धुआं धुआं दिखेगा, तो उसे धुआंधार कहते हैं। और यहाँ पे दूध जैसा दिखाई पड़ेगा, और जो कि अनूपपुर में है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। यह है आपका जबलपुर का धुआंधार, जबलपुर का भेड़ाघाट धुआंधार है। यहाँ पे आपको धुआं दिखेगा, थोड़ा बहुत ऊंचाई से गिरता है, तो आपको धुआं देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट रिवर, हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल रिवर, जिसको हम दो नामों से जानते हैं, चरमावती और धर्मावती। जिसका एंशियंट नेम है, क्या है? एंशियंट नेम है चरमावती और धर्मावती, चंबल रिवर का। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसका ओरिजिन की बात करें तो जानापाव हिल्स, महू में इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि इंदौर के अंदर आता है। तो जानापाव हिल्स इसका ओरिजिन हो जाएगा महू में। और इसका एंड पॉइंट है यमुना रिवर नियर इटावा, यूपी। उत्तर प्रदेश में इटावा नामक जगह है, वहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करें इसकी टोटल लेंथ की, तो इसकी टोटल लेंथ है 965 किलोमीटर्स, और मध्य प्रदेश में अकेले लेंथ बोले हैं तो 320 किलोमीटर्स इसकी लेंथ हो जाएगी। अब चंबल के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। चंबल रिवर कासेस गली इरोजन ये इरोजन का एक टाइप होता है। चंबल नदी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चंबल नदी 3 जिलों में गली इरोजन करती है, भिंड, मुरैना और श्योपुर में गली इरोजन करती है। और हम ये भी देखते हैं कि चंबल रिवर है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाती है। अभी मैं आपको मैप में इजी वे में बताऊंगा कि किस प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल रिवर बाउंड्री बना रही है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है पार्वती, कालीसिंध, क्षिप्रा, कूनो, बनास और मेज। आइए अब अपन मैप से देखते हैं थोड़ा। अरे पहले वाटरफॉल और देख लेते हैं। इस पर 2 प्रमुख वाटरफॉल हैं। एक पाताल पानी इंदौर का मोस्ट फेमस, कभी जाएँ इंदौर तो जरूर घूमें। और चुलिया वाटरफॉल राजस्थान में है। तो पाताल पानी और चुलिया प्रमुख वाटरफॉल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं चंबल रिवर को। तो ये हमारा महू है, यहाँ पे महू है इंदौर के थोड़े पास में। यहाँ से ये चंबल नदी का ओरिजिन हुआ है, और चंबल नदी यहाँ मंदसौर नीमच होते हुए ये यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान के साथ बाउंड्री बना रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री बनाते हुए यहाँ पे शिवपुरी, होशियोपुर, मुरैना और भिंड में यहाँ पे गली इरोजन करती है, और यहाँ पे जाके यमुना रिवर में जाती है उत्तर प्रदेश में जाके। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है सोन रिवर, जिसका एंशियंट नाम है स्वर्ण नदी और सोनभद्रा इसका एंशियंट नेम है। ओरिजिन हुआ है अमरकंटक अनूपपुर से। नर्मदा नदी के थोड़े ही जस्ट पास से निकलती है सोन रिवर। तो
तो अभी मैप में दिखाऊंगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। एंड पॉइंट है इसका गंगा रिवर नियर दानापुर विलेज इन बिहार। बिहार में यह गंगा नदी से मिल जाती है। दो प्रमुख नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं मध्य प्रदेश की, वो है सोन और एक है टंस। ओ से आप याद रखिए, बीच में जिसके वो आएगा दोनों गंगा में मिलेंगी, सोन और टंस। इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ है 780 किलोमीटर्स। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि है बाण सागर प्रोजेक्ट, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। वो एमपी यूपी और बिहार का जॉइंट प्रोजेक्ट है, एमपी यूपी और बिहार का, क्योंकि सोन रिवर तीनों राज्यों से फ्लो होती है। तो इस प्रकार बाण सागर प्रोजेक्ट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज है जोहिला और रिहंड, दो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, जोहिला और रिहंड, आप याद रखिएगा। अब मैं आपको मैप में बताता हूँ। तो मैप में आप देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सोन रिवर आपको यहाँ अनूपपुर में आपको देखने को मिलेगी, जो कि जस्ट नर्मदा नदी के पास से निकली है, जो कि फिर रीवा होते हुए यहाँ बिहार में दानापुर विलेज में गंगा नदी में मिल जाएगी। तो गंगा नदी की सहायक नदी है सोन, तो इसे आप याद रखिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी ताप्ती, जिसका ओरिजिन हुआ है मुल्ताई तहसील बैतूल से हुआ है। आप कभी जाएँ तो जरूर घूमिएगा, बहुत ही हमको इसका जहाँ उद्गम स्थान है वहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है नदी का। और अब एंड पॉइंट की बात करें तो गल्फ ऑफ खंबात में इसका एंड होगा। ताप्ती और नर्मदा दोनों समांतर फ्लो होती हैं, ताप्ती और नर्मदा दोनों समांतर फ्लो होंगी और एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगी। क्या? ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होंगी, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होंगी। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसकी टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर्स। अभी मैंने आपको बताया जैसे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है और रिवर फॉर्म एस्चुरी का निर्माण करती है। अब ये एस्चुरी क्या होता है, तो एस्चुरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एस्चुरी का निर्माण करती है, दो रिवर है हमारी नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों रिवर हमारी एस्चुरी का निर्माण करती है और दोनों ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपा नगर जो पेपर कारखानों के लिए बहुत फेमस है, वो ताप्ती नदी के बैंक पे लोकेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो गिरना, पूर्णा और बोरी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद में है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गिरना, पूर्णा और बोरी, तो आपको पता होना चाहिए। ताप्ती, अब ताप्ती यहाँ बैतूल में आप देखिए, बैतूल में फ्लो होते हुए साउथ इन बाउंड्री बनाती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बाउंड्री बनाते हुए आगे जाते हुए अरेबियन सी में ड्रेन जाएगी। तो आप याद रखिए, दो प्रमुख नदियाँ ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होने वाली, जो ईस्ट है जो वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है नर्मदा और ताप्ती, और दोनों पैरेलल फ्लो हो रही हैं और एस्चुरी का निर्माण कर रही है डेल्टा की जगह। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी रिवर है बेतवा, जो जिसे गंगा ऑफ एमपी कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और गंगा नदी में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इसका एंशियंट डैम की बात करें तो इसका एंशियंट डैम है बेत्रवती। क्या है? बेत्रवती इसका एंशियंट डैम है। ओरिजिन इसका हुआ है कुमरा विलेज और कुमारगांव विलेज रायसेन से, और यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी में यमुना नदी में मिल जाएगी बेतवा रिवर। इसकी टोटल लेंथ है 480 किलोमीटर्स। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको हम राजघाट प्रोजेक्ट, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट और माटा टिला प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, और यह यूपी और एमपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी ट्रिब्यूटरीज है हलाली रिवर, बीना, धसन, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मैप से समझेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो ये है हमारी बेतवा जो कि रायसेन से निकली है, और ये है धसन जो कि यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, इसकी धसन है ट्रिब्यूटरीज, और आगे जाके हमीरपुर विलेज उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर से मिल जा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवर है माही रिवर, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका ओरिजिन हुआ है सरदारपुर विलेज धार डिस्ट्रिक्ट से। धार डिस्ट्रिक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट राजा भोज की नगरी धार से है, सरदारपुर विलेज धार। और इसका एंड कहाँ होगा माही रिवर का? गल्फ ऑफ खंबात में, अगेन अरेबियन सी में इसका एंड हो जाएगा। टोटल लेंथ है 580 किलोमीटर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में मोस्ट बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 जिलों से पास होता है मध्य प्रदेश के। माही रिवर इसे 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकमात्र रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। सिंध रिवर हमारी इंपॉर्टेंट है, जिसका ओरिजिन हुआ है सिरोंज तहसील विदिशा डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन हुआ है, और यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अभी मैंने बताया चंबल भी इटावा यूपी में यमुना नदी पर मिल रही थी, और सिंध भी इटावा यूपी में यमुना रिवर से मिल रही है, तो आपको पता होना चाहिए। लेंथ है इसकी 470 किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं कुमारी, पहुज और माहौर, याद रख लीजिएगा। बैनगंगा इंपॉर्टेंट, जो साउथ की इंपॉर्टेंट नदी है। इसका ओरिजिन होता है परसवाड़ा प्लेटू मुंड्रा विलेज, सिवनी से इसका उद्गम हुआ है, और एंड पॉइंट है इसका बर्धा रिवर। अब मैं आपको समझाता हूँ बर्धा रिवर में कैसे एंड होता है। इसकी टोटल लेंथ पहले देख लेते हैं, 570 किलोमीटर्स है, और ये साउथ फ्लोइंग रिवर है, मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कन्हन और बावन थड़ी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अब देखिए आप,
अब जब सिवनी से निकलने के बाद वर्धा फ्लो होते हुए ये महाराष्ट्र में पहुंच गई है, महाराष्ट्र में पहुंच गई है बैनगंगा, सॉरी मैंने वर्धा बोल दिया था अभी। तो बैनगंगा यहाँ से निकली है सिवनी से और महाराष्ट्र में जा रही है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में एक रिवर है जो है वर्धा, वर्धा महाराष्ट्र की रिवर है। तो जब दोनों ज्वाइंट होंगी, दोनों रिवर ज्वाइंट होंगी तो यहाँ पे एक रिवर नई बनेगी जिसका नाम होगा प्राणहिता। क्या नाम होगा? प्राणहिता नई रिवर बनेगी और आगे जाके पूरी तीनों रिवर गोदावरी में मिल जाएगी। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से आ रही है बैनगंगा, यहाँ से आ रही है वर्धा, दोनों मिली नई रिवर बन गई यहाँ पे प्राणहिता और फिर आगे जाके ये गोदावरी में मिल जाएगी। इस प्रकार वर्धा में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है पार्वती जो कि सीहोर से निकली है, ओरिजिन सीहोर हो जाएगा। एंड पॉइंट चंबल रिवर में मिल जाएगी राजस्थान में। टोटल लेंथ है 436 किलोमीटर। अब पार्वती रिवर देख लेते हैं, यहाँ सीहोर से निकली है जाके यहाँ पे राजस्थान में चंबल नदी में मिल चुकी है, यहाँ पे दोनों मिल चुकी हैं। अब नेक्स्ट 10th नंबर की रिवर है हमारी केन, जिसे कर्णावती के नाम से जानते हैं। ओरिजिन इसका होता है कटनी डिस्ट्रिक्ट से, लाइम सिटी कटनी, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है और एंड पॉइंट है यमुना रिवर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश से नदियाँ निकली हैं और यूपी में जाके मिली हैं, तो हम मध्य प्रदेश को मायका कहते हैं नदियों का, और ससुराल किसे कहते हैं? ससुराल हम यूपी को कहते हैं, यूपी को ससुराल कहते हैं। मध्य प्रदेश का मायका एमपी है और ससुराल यूपी है। बहुत इंटरेस्टिंग था। टोटल लेंथ है 427 किलोमीटर्स। और अब एक इम्पॉर्टेंट है, केन जो रिवर है वो पन्ना नेशनल पार्क से पास होती है, पूछा गया क्वेश्चन है। वाटरफॉल्स देख लेते हैं, तो पांडव जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट पन्ना में है और रन्हे फॉल छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। अब मैप में आप कैन देखेंगे तो कैन आपको कटनी से देखने को मिलेगा, जबलपुर के पास ये कटनी, यहाँ से कैन निकली है और यूपी में जाके यमुना रिवर में मिल गई है। छिप्रा महाकाल की नगरी उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे बसा है। हॉली सिटी उज्जैन इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। अब पहले सबसे पहले शुरू से चालू करते हैं, तो गंगा ऑफ मालवा हम छिप्रा को कहते हैं। गंगा ऑफ एमपी बेतवा है। गंगा ऑफ मालवा रीजन की प्रमुख नदी है छिप्रा, इसलिए गंगा ऑफ मालवा कहते हैं। बहुत पवित्र नदी है छिप्रा। और ओरिजिन पॉइंट है काकड़ी बर्दी हिल्स, इंदौर से निकली भाई, इंदौर तो अब महाराजाओं की नगरी। अब एंड पॉइंट क्या है? चंबल इन मंदसौर, चंबल नदी मिल जाती है। मंदसौर मतलब मध्य प्रदेश में निकली, मध्य प्रदेश में खत्म हो जाती है छिप्रा नदी। और टोटल लेंथ है 195 किलोमीटर्स। होली सिटी उज्जैन लोकेटेड है। ट्रिब्यूटरी से खान नदी जो है इंदौर की प्रमुख नदी है, इंदौर में लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। अब जो देखेंगे आप छिप्रा जो लिख लिया इंदौर से, और यहाँ पे मंदसौर में जाके चंबल नदी में मिल गई है। अब 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वो हैं कालीसिंध जो कि बागली जैसे अभी जिला बनाने की घोषणा किए हैं शिवराज सिंह चौहान ने देवास में, और जो चंबल में मिल जाती है राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। टंस नदी जो कि निकली है कैमूर हिल्स मैहर से निकली है। टंस नदी जो कि गंगा में मिलती है, मैंने बताया था। सोन और टंस 2 नदियाँ जो गंगा में मिलती हैं मध्य प्रदेश की। और तवा महादेव हिल्स पचमढ़ी से निकलती है। नर्मदा नदी होशंगाबाद में मिल जाती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।